कि आज पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग में क्या होगा, इसमें जब प्रथम शब्द के अंत में, ध्यान रखना हमेशा प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग होगा और उस विसर्ग के बाद प्लस होगा, ये तो आप सब जानते ही हैं। और उसके बाद में या तो स्वर आए या व्यंजन आए, यानी कि जब प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग आए तथा दूसरे शब्द के शुरू में स्वर या व्यंजन आए, तो तब वहाँ क्या होगी, वहाँ विसर्ग संधि होगी। अब देखिए विसर्ग संधि में क्या होता है, कभी कभी आपको एक ऐसा शब्द दे दिया जाएगा कि आप पहचान नहीं पाओगे कि विसर्ग संधि है या नहीं है। आज उसी की भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले देखते हैं, नंबर 1 है आपका रोरी संधि। क्या? रोरी संधि। ये रोरी संधि भी एक प्रकार की कैसी है, विसर्ग संधि है। अगर कभी आपसे पूछने लगे कि रोरी संधि का प्रकार है क्या, रोरी संधि किसका प्रकार है, तो विसर्ग संधि का। इसमें क्या होता है, यदि रे के बाद रे आए, यदि रे के बाद रे आए तो पहले रे को क्या कर देते हैं, लुप्त। ध्यान रखना, पहले रे को लुप्त करते हैं। ये र है, र, पहले रे को क्या करते हैं, लुप्त कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। जैसे कि पुनर्रमते है तो पुनर्रमते। अब आप देखिए पुनर, तो ये वाला रे खत्म हुआ है और ये शब्द ऐसा का ऐसा ही है। ऐसे ही हरि प्लस रम्य, तो ये वाला रा खत्म हुआ है, हरि रम्य। और इसकी पहचान मैं आपको बता दूं कि रोरी संधि कहाँ होगी। रोरी संधि वहाँ होगी जिसमें आपका रे कैसा होगा, पूरा होगा। रे कैसा होगा, पूरा होगा, क्योंकि एक संधि ऐसी आती है कि जिसमें रे क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इसमें रोरी संधि में हमेशा रे कैसा होगा, पूरा रे होगा। देखिए ये, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 की, सत्व संधि। इसका सूत्र है आपका विसर्जनस्य सह। इसमें क्या है, आपको ये करना है कि आप ये वाला चार्ट अच्छे से यहीं समझिएगा, उसके बाद हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। देखिए आपको पता है कुताम दंतो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, का, खा, गा, घा, या, यानी कि ये 25 लिख दिए स्पर्श व्यंजन। इनकी कॉलमें होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होती है, ठीक है। उसके बाद में आपका अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं ना, और क्या आते हैं आपके, ऊष्म व्यंजन भी आते हैं। तो ऊष्म व्यंजन लिख दिएगा शय, फिर ये वाला शय, फिर ये वाला शय, और है आपका होता ही है जो कि विसर्ग की तरह आवाज़ निकालता है, या विसर्ग है की तरह आवाज़ निकालता है। तो आपको बस इतना बनाना है, का, खा, इन्हें ऐसे ब्रैकेट में कर लेना है और इस पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डाल देना है। इसके सामने ऐसा बड़ा विसर्ग, हमेशा ध्यान रखना ये 2 बिंदु होते हैं, इसे बड़ा विसर्ग कहते हैं। इसका छोटा विसर्ग भी होता है, कैसा, छोटा विसर्ग। एक बार ऐसे करा, एक बार ऐसे करा, ऐसे ही आपको इसके सामने शा लिखना है। और आपको पता भी होगा तालु से ये वाला शैसल्यम बोला जाता है, मूर्धा से ये वाला बोला जाता है, दंत से ये वाला बोला जाता है, ठीक है, कर दिया। और आधा आधा क्यों, क्योंकि ये हलंत लगा हुआ है तो इसलिए मैंने आधा आधा लिखा हुआ है। उसके बाद फिर ऐसे ही बड़ा विसर्ग कोमा, फिर छोटा विसर्ग, ये बताऊंगा मैं क्या है। फिर ऐसे ही कॉलम में बनानी है। इसका मतलब क्या है कि अगर विसर्ग के बाद, यानी कि विसर्ग प्लस उसके बाद शय सलजम आए तो वह आधा शय बन जाता है। ऐसे विसर्ग के बाद अगर शय षटकोण आया है तो वो आधा शय षटकोण बन जाता है। ऐसे विसर्ग के बाद में से सपेरा आया है तो वो आधा से सपेरा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे विसर्ग के बाद में अगर थर्ड कॉलम का कोई वर्ण है, फोर्थ का है, फिफ्थ का है, या य, र, ल, व, और या है, या सभी स्वर, अगर इनमें से कोई भी वर्ण है तो वो हमेशा आधा रे में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, ये क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अगर विसर्ग के बाद का और खा आएगा
तो संधि होगी किस प्रकार, एक बार बड़ा विसर्ग एक बार छोटा विसर्ग। बताऊंगा एग्जांपल से। ऐसे अगर विसर्ग के बाद चा और छा आए तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, शय सलजम में, वो भी आधा में। ऐसे अगर विसर्ग के बाद टे और ठे आए तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, शय षटकोण में, वो भी आधे में। ऐसे अगर ता या था आए विसर्ग के बाद तो क्या होगा, विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, सह सपेरा में, वो भी आधे में ही। ऐसे अगर विसर्ग के बाद पे और फे आए तो ये, मतलब इसका मतलब है कि विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद ये। ठीक है, आप इस तरीके से सेम टू सेम बना लेना, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो कॉलम जो आपने चार्ट वो बनाया है उसमें पहले वाले में लिखा क्या है। देखिए, जब विसर्ग के बाद का या खा आए, बता चुका हूँ मैं, जब विसर्ग के बाद का या खा आए तो एक बार बड़ा विसर्ग एक बार छोटा विसर्ग। मतलब देखिए, पंडितः प्लस कथ्यति, इसमें हमें संधि करनी है, जिसे जोड़ना है। मतलब देखिए, विसर्ग ये रहा और विसर्ग के बाद में का आया हुआ है तो ये कंडीशन फॉलो होती है। ऐसे ही ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद खा आया हुआ है, इससे मैटर नहीं करता कि ये वाला शब्द किस तरीके का, बस विसर्ग होना चाहिए उसके बाद का होना चाहिए, या विसर्ग होना चाहिए उसके बाद खा होना चाहिए। तो क्या करना है, एक बार बड़ा विसर्ग, मतलब पठितः कथयति, मतलब विसर्ग लगा के सिर्फ प्लस का चिन्ह हटाना है और कुछ नहीं करना है, सेम लिख देना है, तो ये बड़ा विसर्ग आ जाएगा। फिर उसी का ही छोटा विसर्ग, इस विसर्ग की जगह क्या करना है, छोटे वाला विसर्ग लगा देना है। ये वाला ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, हमेशा यही मिलेगा, तो ध्यान रखना। कभी आप सोचो कि ये विसर्ग संधि हो तो रही है लेकिन ये ऑप्शन तो गलत है भाई, क्योंकि ऐसा तो कभी देखा नहीं होगा कि प्लस को हटा के सेम सेम लिख दिया जाए, लेकिन होता है। कब होता है, जब विसर्ग के बाद में का या खा आए तो सिर्फ प्लस का चिन्ह हटा देता है और सेम शब्द लिख दिया जाता है। देखिए, सेम लिखा हुआ है, प्लस हटा दिया, सेम लिखा हुआ है, या इसकी जगह ये वाला लिख देते हैं, इसकी जगह ये वाला। ठीक है, अब देखिए दूसरी कॉलम में क्या लिखा हुआ था, जब विसर्ग के बाद का खा के बाद क्या आता है, चा छा। जब विसर्ग के बाद चा या छा आएगा तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, शय शलजम में। देखिए कैसे, देखिए ये रहा विसर्ग, विसर्ग के बाद च है, देखिए ये रहा विसर्ग, विसर्ग के बाद छ है, देखिए ये रहा विसर्ग, विसर्ग के बाद छ है, देखिए ये रहा विसर्ग, विसर्ग के बाद छ है, देखिए ये रहा विसर्ग, विसर्ग के बाद छ है। तो या तो च हो या छ हो, तो ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, आधा शा में। देखिए साधु, ये रहा साधु, इस विसर्ग की जगह आधा शा लिख दिया और चलती ऐसे ही लिख दिया। ऐसे ही राम, ये रहा राम, ये रहा, विसर्ग के बाद चा है तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, शय सलजम में, च ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, ऐसे देखिए वृक्ष प्लस छिन्नति, वृक्ष के बाद वो विसर्ग के बाद में क्या है, छ है, तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, शय सलजम में, तो वृक्ष ऐसे ही लिख दिया, आधा शा लिख दिया, छ पे छोटी की मात्रा नति। ये तो आपको पता ही होगा, जब छोटी की मात्रा होती है तो आधा शब्द अंदर ही लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए श्रमिक छायति, तो देखिए लिखेंगे श्रमिक ऐसे ही लिखा, इस विसर्ग की जगह आधा शा और छादयति सेम। ऐसे ही निश्चली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आ जाता है कि ये कौन सी संधि है, इसमें बताऊंगा इसका तरीका भी। देखिए नी प्लस छल, तो मतलब विसर्ग के बाद छा है तो विसर्ग किस में होगा, षटकोण में, और शय सलजम में चेंज होगा तो निश्चल हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं किस पे, कि अगर कोई शब्द दे दिया जाए इस प्रकार का कोई शब्द दे दिया जाए तो पहचान कैसे होगी कि विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है या स्वर संधि है। ठीक है, इसमें तो आपको पता ही चल जाएगा भाई, ये शब्द देगा तो आप विसर्ग देख के पहचान सकते हैं, ये भी एक प्रकार का छोटा विसर्ग है, तो इसमें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उसने इनमें से कोई भी या ऐसा कोई भी शब्द दे दिया तो आप पहचान कैसे करेंगे, तो जरा देखिए, इसमें थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि शय सलजम भी किससे बोला जाता है, तालु से, और च और छ भी तालु से बोला जाता है। ये रहा,
च और छ भी तालु से और स सलजम भी। तो ध्यान रखना, आने वाली इन सारी संधियों की पहचान बता रहा हूँ, अभी बाद में बता दूंगा। ध्यान रखना कि बस सिर्फ इतना करना है कि सेम स्थान से बोले जाने वाले वर्ण फर्स्ट और सेकंड कॉलम के और ऊष्म वर्ण साथ साथ होंगे। कैसे, देखिए जरा, चा और शा कैसे बोले जाते हैं, सेम स्थान से, तालु से, ये रे तालु से, ये रहे तालु से, ये रहे तालु से, ऐसे ये रहे तालु से। तो क्या क्या करना है, या तो आपको चा मिलेगा या आपको छा मिलेगा। तो चा से या छ से पहले आपको क्या देखना है, उसके स्थान से बोले जाने वाला ऊष्म व्यंजन, यानी कि छा किससे बोला जाता है, तालु से। चा किससे बोला जाता है, तालु से। और वह कौन सा ऊष्म वर्ण है जो आपका तालु से बोला जाता है, तो शा सलजम। तो ये इसकी पहचान है कि चा के साथ छा होगा, वो शा होगा, या छा के साथ शा होगा। तो ये इसकी पहचान है कि जब चा या छा के साथ में श सलजम आए तो हमेशा वहाँ पे विसर्ग संधि होगी। ये इसकी पहचान है, ठीक है। ऐसे बात कर लेते हैं, का वर्ग की बात हो गई, चा की हो गई, किसकी बात है, ट वर्ग की, यानी कि शुरू के ट वर्ग के दो वर्णों की बात करते हैं। यानी कि अगर विसर्ग के बाद टा या ठा आए तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, अरे भाई श सलजम के बाद श षटकोण आता है ना। तो यानी कि इसकी पहचान क्या होगा, अगर मैं सभी अब सीधा सीधा आपको पता चल गया होगा कि होना क्या है, कि अगर जहाँ भी आपको टा और ठा मिले और साथ में श षटकोण मिले तो क्या करना है, वहाँ पे विसर्ग संधि लगा देनी है। किस शब्द में विसर्ग संधि है, देखिए जरा, टा और ठा में के से पहले क्या है आपका, श षटकोण है। तो बस, तो अब जरा करते हैं, देखिए, मीमांसा या प्लस टीका, विसर्ग के बाद टा है तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, आदर्श षटकोण में हो गया। ऐसे ही विसर्ग के बाद में आपका ठा है तो विसर्ग किस में हो जाएगा, श षटकोण में। तो देखिए, देव ऐसा लिखा, इसके जगह आदर्श लिखा और ठक्कुर लिख दिया। ऐसे ही इस विसर्ग की जगह श षटकोण लिखेंगे, ठग दी, ऐसे ही वृद्ध ऐसा ही। ऐसे ही ये है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, ये पूछा हुआ है कई बार कि विसर्ग के बाद ठ है तो विसर्ग किस समय चेंज हो जाएगा, अब इसमें श षटकोण में। अगर कभी भी आपको पता ना चले, देखिए मैं एक ट्रिक और आपको बता रहा हूँ कि पता ना चले कि कौन से श में कम चेंज होगा, कौन से विसर्ग कौन से श में चेंज होगा, स सलजम में होगा, श षटकोण में होगा, या स सपेरा में। अरे भाई, उसके साथ का स्पर्श व्यंजन देख लेना। विसर्ग के बाद क्या लिखा हुआ है, ठ लिखा हुआ है। तो ठ किससे बोला जाता है, मूर्धा से। तो मूर्धा से कौन सा वो बोला जाता है आपका ऊष्म व्यंजन, श षटकोण बोला जाता है। देख लीजिए, ये रहा, मूर्धा से कौन सा बोला जाता है, श षटकोण। तो इसमें रटने वाली बात नहीं है, आने वाले जिसमें भी मैं बता रहा हूँ, दूसरे वाले में भी, इसमें भी ऐसे ही होना है, ठीक है। ये हो क्या होगा, अब बात कर लेते हैं इसमें ऐसे ही कि जब विसर्ग के बाद तय और थ आए तो बताइए, तय और थ से को क्या बोला जाता है, तय और थ किससे बोला जाता है, कु ता म द, दंत से बोला जाता है। और दंत से कौन सा श बोला जाता है, स सपेरा वाला शैल। तो बस, तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, देख लेना बाद में क्या लिखा हुआ है, तय। तय से कौन सा ऊष्म व्यंजन बोला जाता है, स सपेरा वाला। बस, तो कुछ नहीं करना, सेम वही है कि विसर्ग को देख के पहचान लोगे कि विसर्ग के बाद में कौन सा वर्ण है, उसके साथ का ऊष्म व्यंजन लिख दीजिए, बात खत्म। अब बताइए जरा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। विसर्ग के बाद में क्या लिखा हुआ है, थ लिखा हुआ है। तो देखिए, थ किससे बोला जाता है, तय थ। हाँ, तो क्या हो गया, तालु से, वो दंत से। तो दंत के साथ कौन सा ऊष्म व्यंजन बोला जाता है, स सपेरा बोला जाता है। तो लिख दीजिए इसकी जगह स सपेरा, देख लीजिए सब सेम है। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, यानी कि लास्ट में क्या होता है,
पै वर्ग यानी कि पै या फै, यानी कि अगर विसर्ग के बाद पै या फै आए तो क्या करना है, अरे एक बार छोटा विसर्ग एक बार बड़ा विसर्ग। देखिए विसर्ग के बाद पा, विसर्ग के बाद फा, तो विसर्ग एक बार तो सेम लिख दिया, एक बार इसकी जगह छोटा वाला लिख दिया, ऐसे ही सेम लिख दिया, एक बार छोटा वाला लिख दिया, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपकी विसर्ग जो वो ऊपर के वाले थे वे टेबल बनाई थी स्पर्श व्यंजन वाली और ऊष्म व्यंजन वाली, उसके ख़त्म हो गए। उससे आगे वाले टेबल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है।